राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, लक्ष्मण को शक्ति लगने की खबर सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला क्यों हंसी? आप सभी को पता ही होगा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता वनवास के लिए तैयार हुए, क्योंकि छोटे से ही लक्ष्मण जी अपने भाई राम के ही साथ अधिक रहते थे। वो अपने भाई राम को कैसे अकेला जाने देते, इसलिए लक्ष्मण जी भी जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण जी ने अपनी माता सुमित्रा से तो आज्ञा ले ली, लेकिन अपनी पत्नी उर्मिला से कैसे कहता, क्योंकि माता सीता तो साथ में चल रही थी। लेकिन मैं अपनी पत्नी से कैसे कहूँ कि मैं भी जा रहा हूँ? वो क्या सोचेगी? मुझे 14 वर्ष छोड़कर कैसे रहेगी? इससे लक्ष्मण बहुत परेशान थे। कैसे कहूँ उससे? वो मेरे बिना कैसे रहेगी और कहेगी कि सीता दीदी, सीता तो जा रही हैं, मुझे क्यों नहीं ले जा रहे? लक्ष्मण ये सब सोचते हुए बहुत परेशान थे कि मैं अपनी पत्नी उर्मिला से क्या कहूँ। ये सब सोच विचार कर अपनी पत्नी के पास पहुँचे और देखा उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी हैं और लक्ष्मण से बोली, आप मेरी चिंता मत करिए स्वामी, जो प्रभु की सेवा में लग जाए और पूर्ण रूप से उनकी सेवा करे और उनके साथ बन जाए, तो मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ ही नहीं जाऊंगी। उर्मिला की ये बातें सुनकर लक्ष्मण को सारी परेशानी दूर हो गई और लक्ष्मण जी खुश हो गए। सही धर्म पत्नी का यही होता है। पति को परेशानी में आने से पहले पत्नी का यही धर्म है कि उसको समझा कर भेजा जाए। पत्नी का इतना परित्याग देखकर लक्ष्मण जी बहुत रोए। उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और कहा, हे प्रभु, इस दीपक को, मेरी आशा को कभी मत बुझने देना। लक्ष्मण जी तो वहाँ से चले गए, लेकिन उर्मिला रात दिन उस दीपक को जलाकर रखती थी। वन में जाकर लक्ष्मण जी ने अपने भाई और भाभी की सेवा में एक क्षण के लिए लेटे नहीं थे। सोने की तो बात ही नहीं थी और उर्मिला ने अपने महल के द्वार बंद नहीं किए, रात दिन अपने दीपक को जलाए रखती थी। मेघनाथ से युद्ध करते समय जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे, तब पहाड़ लेकर लौट रहे थे। बीच में अयोध्या पड़ा और भरत ने देखा कि कोई राक्षस जा रहा है और बाण चलाया, तो हनुमान जी पर्वत समेत अयोध्या में गिर पड़े। और भरत ने देखा और पूछा तो हनुमान जी ने सारी कहानी बताई कि रावण का पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति लगा दी और अगर मैं सूर्य निकलने के बाद के पहले नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ। ये बात माता कौशल्या ने सुनी और कहा, हे हनुमान, राम से जाकर कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखें, वन में ही रहें। तब ये बात माता सुमित्रा ने सुनी और कहती है, हे हनुमान, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी मेरे पास दूसरा पुत्र शत्रुघ्न भी है, उसको भी तुम्हारे पास वन में भेज दूंगी आपकी सेवा के लिए।
माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। जब उन्होंने उर्मिला को देखा कि ये क्यों इतनी शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इसको अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? जब उर्मिला जी ने सुना लक्ष्मण के बारे में तो वो हंस रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा, हे देवी, आप इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हो? क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। शूर निकलते ही उनके प्राण निकल जाएंगे। आप इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हैं? ऐसा सुनकर कोई भी पत्नी प्रसन्न नहीं होगी, बहुत रोएगी, रो रो कर बेहाल हो जाएगी। लेकिन उर्मिला जी बोली, मैं संकट में नहीं हूँ, मेरा दीपक तो अच्छे से जल रहा, मेरे पति ठीक हैं। आप अगर अयोध्या में विश्राम करना चाहो तो कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पर पहुँचने के बाद ही शूर निकलेगा, उसके पहले नहीं निकलेगा। क्योंकि आपने कहा कि श्री राम उनको अपनी गोदी में लिटाए हैं। जो श्री हरि राम की गोदी में लेटा हो तो उसको काल भी नहीं छू सकता। ये तो दोनों लोग लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए सो गए होंगे। जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया है। मेरे पति को शक्ति नहीं लगी, राम को शक्ति लगी, क्योंकि मेरे पति के मन में राम, धड़कन में राम, हर सांस में राम राम, इसलिए शक्ति राम को लगी है, मेरे पति को नहीं लगी। इसलिए हनुमान जी आप आराम से जाएं, सूर्य उदय नहीं होगा, आपके पहुंचने के बाद होगा। जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप राधा कृष्ण के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय जय सिया।